नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। इस वीडियो में बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना है आपको। 26 अगस्त 2021 से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए एथिक्स या नीति शास्त्र का एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको जानकारी होगी कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जीएस के चार चार पेपर होते हैं, जिसमें जो चौथा पेपर है जीएस का वो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के नाम से है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का सेम सिलेबस है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी नीति शास्त्र के कुछ हिस्से को जीएस में शामिल किया गया है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में तो पूरा एक पेपर ही है। यूपीएससी में 250 नंबर का पेपर और यूपीपीसीएस में 200 नंबर का पेपर। उसी के लिए एक एकदम फ्रेश नया बैच शुरू करने जा रहे हैं 26 अगस्त से। फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी बात यहाँ मैं हमेशा नीति शास्त्र में कहता हूँ कि नीति शास्त्र पढ़ें, लेकिन दार्शनिक नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से पढ़ें। फिलोसफिकल अप्रोच से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से नीति शास्त्र को पढ़े जाने की जरूरत है। 2013 में जब यूपीएससी में शामिल हुआ नीति शास्त्र, अभी फिर यूपीपीसीएस में भी शामिल किया गया और उसके बाद ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिली कि जो भी सो कॉल्ड एथिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं वो वास्तव में फिलॉसफी के टीचर रहे, और इस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करके व्याख्या कर दी गई कि जैसे एथिक्स मान लो फिलॉसफी का ही एक पार्ट है, जबकि वास्तव में आप देखेंगे तो एथिक्स को पढ़ने और समझने के लिए फिलोसफिकल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की ज़रूरत ज़्यादा है। नो डाउट जो फिलॉसफी के कुछ टॉपिक हैं जो एथिक्स में जीएस में सिलेबस में हैं, लेकिन आप देखेंगे उससे ज़्यादा टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, साइकोलॉजी के भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि किस विषय के कितने टॉपिक हैं, मुद्दा ये है कि इस एथिक्स वाले विषय को पढ़ने के लिए आपकी अप्रोच क्या हो। और वो अप्रोच चाहिए है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि आपको जो एथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ना है, खुद समझदार हैं, सोचें देखें कि क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है एथिक्स इंटीग्रिटी को पढ़ने की, और कहाँ फिर इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आखिर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा सिविल सेवा परीक्षा में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि ताकि कल के दिन यदि आप सिविल सेवक बने तो फिर सिविल सेवा के कार्य करने के दौरान आप नैतिक रहें, सत्यनिष्ठ रहें। जो यहाँ ये पढ़ के गए हैं आप थ्योरीज, उनको वहाँ अप्लाई करें। तो जब लागू प्रशासन में करना है, एक सिविल सेवक के द्वारा लागू किया जाना है, और वो सिविल सेवक वाली अप्रोच ही ना हो या प्रशासनिक दृष्टिकोण ही ना हो, कैसे संभव है। और सबसे बड़ी बात की जो कहा जाता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप यूपीएससी के पिछले 7-8 साल के पेपर उठाइए या यूपीपीसीएस के जो अगर फिलॉसफी के टॉपिक के भी प्रश्न हैं, आप देखिए कि उसमें कितना फिलॉसफी है और वास्तव में कितना वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है जिसकी हमें जरूरत है प्रशासन में। अगर फिलॉसफी के किसी थिंकर का स्टेटमेंट भी देंगे, महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम, ये फिलॉसफी के थिंकर नहीं है, ये तो इन जनरल ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, राष्ट्रपति रहे या जो भी।
इनका कोई स्टेटमेंट देंगे जिस पे कमेंट करना होगा होगा भले वो स्टेटमेंट फिलोसफिकल, लेकिन जब व्याख्या की बारी आएगी कमेंट, वो हमेशा हमें वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बात करनी है। और चाहे फिलोसफी के कोई तो थिंकर भी हों, प्लेटो हों, अरस्तु हों, या और जो भी, तो जो भी थ्योरी दी है उन लोगों ने, वो व्यवहार में, और व्यवहार में भी स्पेशली प्रशासन में कैसे लागू हो रही है या लागू होने योग्य है, या आप कैसे लागू करेंगे यदि प्रशासन में शामिल होंगे, तो उस नज़रिए से पढ़ा जाना चाहिए। और इसीलिए मैं डॉक्टर अतुल लोहिया, जो कि 20 साल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है कि मुझे लगता है कि मैं वो वास्तव में आपको सही अप्रोच देता हूँ या दे सकता हूँ जो ज़रूरत है यहाँ एथिक्स में। और उस अप्रोच से जब आप एथिक्स पढ़ लेते हैं तो 130+ नंबर बड़े आसानी से आते हैं। मैं बहुत नहीं कहता कि 170 की 160 आएंगे, उतने भी नंबर आएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी मीडियम में अगर आपको 130 से 150 के बीच में भी नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत नंबर हैं जीएस में। हाँ, लेकिन अप्रोच सही होगी तब आप देखेंगे कि 130 नंबर की थ्योरी पूछी जाती है एथिक्स में, 120 नंबर का केस स्टडी होता है। जो केस स्टडी है टोटल, वो जब तक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं हो आप हल कर ही नहीं सकते। और 130 नंबर की जो थ्योरी है उसमें भी 3 सेक्शन है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फिलॉसफी के जो भी 30-40 नंबर के प्रश्न हैं वहाँ भी आप देखिए तो अप्रोच आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाली ही चाहिए। क्या है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र के विकास में परिवार की भूमिका क्या है, समाज की भूमिका क्या है, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है। अब इसके लिए कोई स्पेशली आप कहें कि फिलॉसफी के जानकार हो तभी होगा तो नहीं, एक सामान्य सी समझ हो, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज है इन चीज़ों का, कैसे इनका विकास किया जाता है, वो हमें तो देखना है। इसी बात को, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ 26 अगस्त से। ऑनलाइन, ऑफलाइन, सॉरी, ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा। अभी दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग खोलने की परमिशन नहीं मिली है, जैसे ही खुल जाएंगी तो फिर ये ऑफलाइन भी होगा साथ साथ। फिलहाल ऑनलाइन मोड में होगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वर्जन उपलब्ध होंगे। आप केवल लाइव कर सकते हैं, आप केवल रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं, या आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन फिलहाल आपके पास होंगे, लाइव, रिकॉर्डेड और लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी फी होगी। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है, आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे, 9810651005 मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे आप बात करके अपना एडमिशन कर सकते हैं सुनिश्चित। और 26 अगस्त से इस बैच को आप शुरू कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी बात की फिर जब ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस अप्रोच से हम पढ़ेंगे तो मज़ा भी आना है, ज़रूरत भी पूरी होनी है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए कॉमन होगा। एक बार ये आप कोर्स कर लेंगे तो आपका यूपीएससी भी हो जाएगा इसी से, और यूपीपीसीएस भी इसी से हो जाएगा। आपको कुछ भी फिर अलग से करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।